नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 4:15 बजे के आसपास ये बहस हाईकोर्ट में आज शुरू होगी। हालांकि पिछली बार 24 अप्रैल को इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसमें लगभग 2 से ढाई घंटे तक जो है वो बहस दोनों पक्षों की तरफ से की गई। लेकिन समय की कमी के चलते इस मामले को आज के लिए जो है वो लिस्ट किया गया है। 4:15 बजे के आसपास जस्टिस रामचंद्र जो MS रामचंद्र चीफ जस्टिस थे हिमाचल हाई कोर्ट के, और ज्योत्सना रिवाल दुआ उनकी खंडपीठ में ये मामला आज सुनवाई के लिए लगेगा। और काफ़ी अहम मसला हिमाचल प्रदेश के लिहाज से है। 3 विधायकों के इस्तीफे को लेकर तीनों विधायक जो हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। स्पीकर की तरफ से इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, जिसके बाद इन्होंने चुनौती जो है वो हाईकोर्ट में दी मामले को लेकर। और स्पीकर को इसको लेकर जो है वो नोटिस भी, इससे पहले की सुनवाई जब 10 अप्रैल को हुई थी, स्पीकर को नोटिस भेजा गया था और पूछा गया था कि क्या कारण है जो इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब पिछली सुनवाई में जो है वो स्पीकर की तरफ से लिखित में हाईकोर्ट में दिया गया था। और कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कांग्रेस में काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं, उनको जो है इस मामले को लेकर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस केस की सुनवाई के लिए जो है वो बहस के लिए जो है स्पीकर की तरफ से जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। और आज भी संभावना जताई जा रही है कि वो आज जो इस मामले को लेकर दलील जो है हाईकोर्ट में जो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं MS रामचंद्र राव, उनके समक्ष जो है वो अपनी दलील देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मसला है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने जिस तरह से 22 मार्च को इस्तीफा जो है वो स्पीकर को दे दिया था। इससे पहले 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में क्योंकि राज्यसभा के चुनाव हुए थे, और उसके बाद से सियासी उठापटक जो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी दिनों तक रही, और तीनों निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी की कैंडिडेट को जो है अपना वोट यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव में दिया था। और उसके बाद से 22 मार्च को उन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा जो है वो देते हुए स्पीकर को इस्तीफा सौंपा था। लेकिन स्पीकर ने जो है साफ तौर पर, क्योंकि सरकार की तरफ से जगत सिंह नेगी की तरफ से एक शिकायत उस दौरान दी गई थी कि इन तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं इन्होंने किसी दबाव में इस्तीफा दिया है, बीजेपी के दबाव में ये इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि अपनी इच्छा से ये इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। तो इसलिए स्पीकर को उन्होंने लिखा था कि आप इस मामले में जो है कोई भी निर्णय लेने से पहले इन इस्तीफों की जांच कर लें। और इस्तीफे की जांच जब जो है वो चल रही थी, और इस दौरान ये तीनों विधायक जो है एक दिन इन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन भी किया विधानसभा परिसर में, जो है स्पीकर के खिलाफ जो है साफ तौर पर इन्होंने आरोप लगाए कि स्पीकर इस्तीफा इनका स्वीकार नहीं कर रहा है, सरकार के दबाव में जो है स्पीकर काम कर रहे हैं, इस तरह के इनके आरोप थे। और उसके बाद इन्होंने जो है हाईकोर्ट का रुख कर लिया था। और अब मामला जो है, क्योंकि हाईकोर्ट में विचाराधीन है, बहस जो है दोनों पक्षों की तरफ से चल रही है, और कोशिश की जा रही है, जो तीनों निर्दलीय विधायक हैं उनकी कोशिश थी कि ये सीट अगर खाली हो जाती है, इनके इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के साथ जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 6 सीट पर हो रहे हैं, इनके साथ ही इन 3 निर्दलीय विधायकों के चुनाव भी जो है वो किए जाने हैं। विधायकों के जो चुनाव है वो हो जाएं, इस तरह की कोशिश थी, तभी इस्तीफा दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है अब थोड़ा लटकता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये देखना काफ़ी अहम होगा कि आज जो है वो कोर्ट में किस तरह का जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी जाती है, कोर्ट जो है कितना संतुष्ट जो है दोनों तरफ से होता है, और क्या कुछ जो है कोर्ट इसमें निर्णय देगा, ये काफ़ी अहम है। या कोर्ट जो है आज डायरेक्शन देता है स्पीकर को कि वो इस्तीफे को लेकर जो है कुछ आगामी कार्रवाई करे, स्वीकार करे। लेकिन इससे पहले ही जो जगत सिंह नेगी है उन्होंने एक और शिकायत जो है वो स्पीकर को दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इन तीनों निर्दलीय विधायकों के खिलाफ जो है स्पीकर कार्रवाई करे। इनके इस्तीफे मंजूर करने की एक जो स्थिति है वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो है दबाव में इस्तीफे दिए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार को गिराने का इन्होंने प्रयास किया है, इस तरह का इनका आरोप है। और इस पर जो है वो जांच की जाए और इनको अयोग्य करार देकर जो है इनकी विधायकी जो है वो समाप्त की जाए, इस तरह की एक याचिका भी स्पीकर को दी गई है, जिसमें 4 मई को स्पीकर ने जो है बुलाया है तीनों निर्दलीय विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए। 4 मई को हालांकि वो सुनवाई भी स्पीकर जो सचिवालय है वहाँ पर होनी है,
लेकिन उससे पहले आज का दिन काफ़ी अहम देखने वाला होगा, क्योंकि आज 4:15 बजे के आसपास ये मामला जो है वो हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लगेगा और हो सकता है कि कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो स्पीकर की तरफ से जो है वो बहस जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि स्पीकर की तरफ से इसमें बहस अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि दूसरी तरफ से निर्दलीय विधायकों की तरफ से बहस जो है वो पूरी हो गई है। उन्होंने अपना पक्ष जो है वो हाईकोर्ट के समक्ष रख दिया है। लेकिन अब क्योंकि मामला जो है वो फिलहाल विचाराधीन है और स्पीकर की तरफ से बहस पूरी नहीं हुई है, आज जो है वो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 4:15 बजे के आसपास ये मामला जो है वो सुना जाएगा और कोर्ट आवर्स के बाद भी, यानी 5 बजे के बाद भी अगर जरूरत महसूस हुई तो इस मामले को जो है वो हाईकोर्ट सुनेगा। इस तरह का जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से पिछली बार की सुनवाई में कहा गया था। तो देखना होगा कि कितनी देर तक आज जो है वो बहस चलती है और क्या कुछ निर्णय जो है हाईकोर्ट की तरफ से इसमें निकलकर सामने आता है, क्योंकि मामला जो है फिलहाल काफ़ी लंबे अरसे से लटका हुआ है। लगभग अब 2 महीने, 1-1.5 महीने का समय जो है लगभग होने वाला है, क्योंकि 22 मार्च को इस्तीफे हो गए थे, मई का महीना शुरू होने वाला है। तो ऐसे में अब क्योंकि 7 मई से हिमाचल प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना भी जारी होनी है, तो जो फिलहाल जो लग रहा है कि हो सकता है कि ये मामला अभी और अधिक जो है वो लटक सकता है, क्योंकि 4 मई को अभी फिलहाल स्पीकर ने जो है वो सरकार की तरफ से जब कंप्लेंट मिली है जगत सिंह नेगी की तरफ से, तो 4 मई को इसको लेकर जो है वो सुनवाई निर्धारित की है। तीनों जो निर्दलीय विधायक उनको बुलाया गया है, उनकी जो है पक्ष जो है वो वहाँ पर सुना जाएगा। और उससे पहले क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई है, तो हाईकोर्ट में भी देखना होगा क्या कुछ निर्णय जो है आज हाईकोर्ट इस मामले को लेकर देता है, क्या ऑब्जेक्शन देता है या कोई अगली डेट जो है वो तय करता है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से बहस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जो है की जाएगी। लेकिन एक और याचिका जो कि हरीश सनाथा विधायक हैं कांग्रेस के शिमला शहरी से, उन्होंने भी हाईकोर्ट में दायर की और कहा है कि इस मामले को लेकर उनका पक्ष भी सुना जाए। वो भी कोर्ट के समक्ष जो है कुछ तथ्य रखना चाहते हैं। अगर उस मामले में जो है अगर उस मामले को भी सुना जाता है, अगर हाईकोर्ट उनकी याचिका को जो है स्टैंड करता है, हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले को भी आज के दिन के लिए उन्होंने लिस्ट किया है कि आज ही इस मामले के साथ इस याचिका पर जो है विचार किया जाएगा। अगर कोर्ट को लगेगा तो वो उनका पक्ष भी जो है वो सुनने के लिए कोर्ट तैयार है। अब देखना होगा क्या कुछ इसमें निकलता है। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं 4:15 बजे के आसपास। उसके बाद क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, हाईकोर्ट जो है क्या कुछ ऑर्डर देता है, उस तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।